सवाल जवाब की आज की हमारी यह तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हमने एक प्रश्न लिया है जो कम्युनिटी में पूछा गया था। प्रश्न पूछा है विवेक ने, पूछा है डर से मुक्ति, शर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी। डर और शर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, इससे पहले कि हम डर और शर्म से मुक्त हों, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि डर और शर्म क्या मनुष्य के लिए ज़रूरी है। मनुष्य भावनाओं का एक पुतला है। हर किसी पुतले में कोई न कोई भावना अधिक होती ही है। किसी में प्रेम ज़्यादा है तो किसी में दया ज़्यादा है, किसी में क्रोध ज़्यादा है तो किसी में ईर्ष्या ज़्यादा है। डर और शर्म यह भी भावनाएं हैं और मनुष्य का एक ज़रूरी हिस्सा भी है। ऐसा कोई मनुष्य इस दुनिया में है ही नहीं जिसमें डर और शर्म की भावना ना हो। पर हर किसी भावना को मनुष्य दो रूप में उपयोग में ला सकता है, एक सही और एक गलत। एक व्यक्ति किसी से बहुत ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके पास वह सब चीजें नहीं हैं जो सामने वाले के पास हैं, और उसे भी वह सब चीजें चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। तब वह उस दूसरे व्यक्ति का बुरा करने लग जाता है, जिसके कारण वह दुख पाता है और हमेशा चिंतित और दुखी रहता है, और एक ऐसी चीज के लिए जिसके कारण उसे कभी दुखी और चिंतित भी होना ही नहीं चाहिए था। वहीं एक दूसरा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, उसे भी वही सब चाहिए जो सामने वाले के पास है, परंतु इसके लिए वह उसका बुरा नहीं करता बल्कि अपने आप को उससे ऊंचा करने का प्रयास करता रहता है। तब पहला व्यक्ति ईर्ष्या की भावना का अनुचित उपयोग करता है। हालांकि ईर्ष्या भावना ही बुरी है, परंतु कोई भी चीज अच्छी या बुरी आपके उपयोग के आधार पर होती है। जबकि दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या की इस भावना का उचित उपयोग करता है और बिना सामने वाले को नुकसान पहुंचाए अपने आप को एक लक्ष्य देकर उससे ऊपर पहुंच जाता है। परंतु क्या इस दूसरे व्यक्ति की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब यह किसी और से ईर्ष्या करने लगेगा क्योंकि यही भावना उसमें सबसे ऊपर है। इसी तरह किसी में क्रोध की भावना अधिक होती है और किसी में प्रेम की भावना। ठीक उसी प्रकार डर और शर्म की भावना भी किसी किसी मनुष्य में अधिक होती है और वह इसका नुकसान उठाता जाता है। डरना कोई बुरी बात नहीं है। जिसमें डर ना हो वह मनुष्य है ही नहीं, वह जीवित ही नहीं है। हर जीवित प्राणी डरता जरूर है। जो यह कहता है कि मैं बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, वह झूठ बोलता है। एक डरपोक भी डरता है और एक बहादुर व्यक्ति भी डरता है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जब डरपोक डरता है तो वह भाग खड़ा होता है, जब एक बहादुर डरता है तो वह उस डर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। डरते तो दोनों ही हैं, एक डर को ओढ़ लेता है और एक डर का सामना करता जाता है। डर का सामना करना आपको मजबूत बनाता है और डर से भागना आपको कमजोर करता जाता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। डर समस्या नहीं है, समस्या आपका कर्म है। डरते समय आप क्या कर्म करते हैं यही मुख्य चीज है। परंतु एक खास बात यह भी है कि जो सबसे बड़ा डरपोक हो सकता है वही सबसे बड़ा बहादुर भी हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा डर को किसी ने महसूस नहीं किया। कमी रह गई तो केवल उस डर का सामना करने की। हम हमेशा सोचते रहे कि चुप रहेंगे, छुप कर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जिससे हम डरते हैं वह सभी समस्याएं चली जाएंगी। परंतु वास्तव में वह डर और अधिक बड़ा होता चला जाता है, समस्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। डर की तरह ही एक और भावना होती है जिसे हम शर्म कहते हैं। शर्म मनुष्य में होनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है, पर हर जगह नहीं होनी चाहिए। जब शर्म हर जगह आने लगे तब यह आपके भीतर डर को दर्शाने लगता है।
तब आप किसी की शर्म नहीं कर रहे, बल्कि उससे डर रहे हैं। आपको बोलने में शर्म आती है, मतलब आपको बोलने में डर लगता है। आपको कुछ काम करने में शर्म आती है, मतलब आप उस काम को करते हुए डर रहे हैं। अब डर का कारण कुछ भी हो सकता है, कि आप सामने वाले से डर रहे हों या उस काम से डर रहे हों कि लोग क्या कहेंगे। वैसे तो शर्म का उपयोग केवल वहाँ होना चाहिए जहाँ ऐसे लोग हों जिनके सामने हमारा चुप हो जाना सही है, जहाँ ऐसे रिश्ते हों और समय हो जहाँ हमें चुप हो जाना चाहिए। यानी उन लोगों की शर्म करनी चाहिए, और हमें शर्म करनी चाहिए, ना कि हमें शर्म आनी चाहिए। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हम शर्म नहीं करते, बल्कि हमें शर्म आने लगती है। शर्म एक तरह का डर है, और यह डर हमें कभी भी कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ता। शर्म ना ही हमें बोलने देता है, ना ही हमें अपनी बात रखने देता है, ना ही किसी का सामना करने की हिम्मत हम में पैदा होती है। अब बात आती है कि कैसे हम अपने भीतर के डर और शर्म को निकाल फेंकें। एक छोटी सी कहानी है। एक युवक बहुत ही डरता था और बहुत ज्यादा शर्म उसे कुछ भी करते हुए आती थी। वह एक गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर से डर और शर्म को निकालकर बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मैं अपने भीतर से डर और शर्म को समाप्त कर देना चाहता हूँ। मुझे इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। गुरु ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तुम्हारी चीज है, निकाल कर फेंकना चाहते हो तो फेंक दो। युवक ने कहा, पर कैसे फेंकूं? गुरु ने कहा, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? युवक ने कहा, मुझे कहीं भी चार लोगों में बात करने से बहुत डर लगता है। किसी भी नए व्यक्ति से बात करने में शर्म आती है, अपनी बात रखने में शर्म आती है। लगता है कि जैसे मेरा मजाक बन जाएगा, लगता है कि जैसे वह सब मुझ पर हंसेंगे और वह मेरी बात नहीं सुनेंगे। गुरु ने कहा, तो क्या होगा अगर वह तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे? क्या होगा अगर तुम चार लोगों में चार शब्द बोल दोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती ही तो होगी। याद रखना, जिसने बेइज्जती का डर अपने भीतर से निकाल दिया, वही इज्जत प्राप्त करता है। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ऐसे कार्य करो जो गलत हो। जो सही है उसके लिए इज्जत और बेइज्जती की परवाह मत करो। गुरु उस युवक को अपने साथ एक जगह पर ले गए। वहां चार विद्वान लोग आपस में बहस कर रहे थे। गुरु ने उस युवक से कहा, वहां देखो, वहां चार मूर्ख लोग आपस में बहस कर रहे हैं और तुम्हारे पास उनसे ज्यादा समझ और बुद्धि है। मूर्ख किसी की इज्जत और बेइज्जती करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ, उनकी बातें सुनो और अपने विचार रखो। जो तुम्हें पता है सारे विचार वहां रख दो। और याद रखना, यहाँ डरने और शर्म करने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि वह चार लोग तो मूर्ख हैं। तुम जो भी कहोगे वह उनके लिए ज्ञान के बराबर होगा। युवक उन चारों लोगों को मूर्ख समझकर उनके बीच में चला गया। उसने सोचा कि मूर्ख के सामने कैसा डर, कैसी शर्म। उसके भीतर डर या शर्म जैसी कोई चीज उस समय नहीं थी। उसने बड़े जोर शोर से उन चारों लोगों के सामने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। जोरदार बहस हुई और आखिर में वह चारों लोग उस युवक की बात से सहमत हो गए। अंत में उस युवक को यह पता चला कि वह चार व्यक्ति बड़े ही विद्वान और सम्मानित व्यक्ति हैं, जिन्हें वह मूर्ख समझकर बात कर रहा था। इसका पता चलते ही उस युवक के भीतर डर और शर्म उभर कर बाहर आ गए और वह वहां से भागता हुआ गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था वह मूर्ख हैं, पर वह तो बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति हैं। गुरु ने कहा, जैसे ही तुम्हें यह पता चला कि वह बुद्धिमान, विद्वान और सम्मानित व्यक्ति हैं, वैसे ही तुमने अपने आप को कम समझ लिया। यही कम समझ लेना हमारा डर और शर्म है। और जब तक तुम्हें यह पता था कि वह मूर्ख हैं, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तुमने उनके सामने अपनी समस्त प्रतिभा दिखाई।
डर और शर्म को एकदम से बाहर नहीं फेंका जा सकता जब तक कि तुम यह ना समझ जाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। हर किसी की तरह तुम भी बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे पास अलग काबिलियत और खासियत है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भीतर डर और शर्म ना हो तो इसका सामना करो, जैसे आज किया। जैसे जैसे तुम अपने डर और शर्म का सामना करोगे, वैसे वैसे तुम मजबूत होते चले जाओगे। और एक राज की बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनिया में सभी मूर्ख हैं, विद्वान केवल एक ही होता है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में डर और शर्म का बोझ लेकर जीते रहते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाते और असफलताओं का ढेर हमारे जीवन में लग जाता है। असफलताओं से जो घबरा जाता है वह सफलता को कभी नहीं देखता। डर और शर्म को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है उनका सामना करना। और याद रहे, आपसे ज़्यादा खास इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण और खास है, परंतु आप ज़्यादा खास हैं।